सर एक प्रश्न और था। हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बड़े भैया हैं, जो वर्तमान में अपनी बिटिया के पास गए हैं, पोलैंड। जी, जी, जी। और उनके साथ ये है कि जैसे रिटर्न जमा करते हैं, जी, जमा किया भी है, जी, लेकिन उनको ओटीपी नहीं जा रहा है, क्योंकि जी, उनका बीएसएनएल का सिम है। जी, जी, तो जी। इस स्थिति में क्या किया जाए? बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर अगर उनका रिटर्न फाइल हो गया है, ठीक है? तो ई-वेरिफ़िकेशन मैंडेटरी है। मतलब रिटर्न फाइनली सबमिट तभी माना जाता है तब जब उसका ई-वेरिफ़िकेशन हो जाए। हो जाए। तो अभी अगर ई-वेरिफ़िकेशन की बात करें तो ई-वेरिफ़िकेशन के लिए ब्रॉडली 3 या 4 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आधार ओटीपी के ज़रिए, जो उनका मोबाइल नंबर उन्होंने आधार में दिया हुआ है, उस मोबाइल पर ओटीपी वन टाइम पासवर्ड जाता है। उस पासवर्ड को बता करके रिटर्न को ई-वेरीफाई किया जा सकता है, ये पहला तरीका है। ठीक। दूसरा तरीका होता है एक ईबीसी होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होता है। कोड होता है। उनके बैंक में जो अकाउंट नंबर है, अगर उनका बैंक अकाउंट इनकम टैक्स के पोर्टल में प्री वैलिडेटेड है, तो उस ईवीसी से भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, आधार में आपने दूसरा नंबर दिया हुआ है, वो नंबर अभी आपके पास उपलब्ध नहीं है। बैंक में आपने दूसरा नंबर दिया हुआ है जो आप कहीं बाहर हैं और उसे कैरी कर रहे हैं। तो भले आधार ओटीपी से ही वेरिफिकेशन ना हो पा रहा हो, अगर ये जो ईवीसी का ऑप्शन, अगर जो मोबाइल नंबर आपने बैंक में दिया हुआ है वो मोबाइल अगर एक्टिव है अभी, उस पर भी ईवीसी भेजा जा सकता है, उससे भी किया जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि अगर वो दोनों एक ही हैं और वो अभी ओटीपी नहीं जा रही है, तो एक सरल उपाय मैं बताता हूँ। एक ऑप्शन और होता है, बट एक सरल उपाय मैं बताता हूँ। देखिए, रिटर्न को फाइल हो जाने दीजिए। रिटर्न फाइल करने के बाद आपको उसे पेपर मोड में भेजना भी एक ऑप्शन है, हार्ड कॉपी उसकी जाएगी। हार्ड कॉपी के। ठीक। ठीक है? इवन ई-वेरिफिकेशन के लिए भी 30 दिन आपको मिलते हैं। लेकिन अगर ये 30 दिन के भीतर भी वो वापिस इंडिया नहीं आने वाले हैं, या उनका जो मोबाइल है वो उस कवरिंग एरिया में नहीं आने वाला है, तो यहाँ पर बड़ा अच्छा विकल्प ये हो सकता है कि हम रिटर्न फाइल कर दें। वो जहाँ पर भी है वहाँ से उसका प्रिंट आउट ले लें, वहाँ उसे साइन करें। साइन करने के बाद अगर वहाँ से वो पोस्ट के थ्रू भेज सकें तो बड़ी अच्छी बात है। वो बेंगलोर जो इनका सीपीसी का जो एड्रेस होता है वहाँ पर भेज दिया जा सकता है। अगर वो भी संभव ना हो तो एक और ऑप्शन है कि आप उसको प्रॉपरली स्कैन करें। यहाँ पर जो पर्सन उनके अवेलेबल हैं, उनके कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, जो भी हैं, वो उसका कलर प्रिंट आउट लें, राइट? कलर प्रिंट आउट लें और उसको फिर यहाँ जो सीपीसी का जो एड्रेस है बेंगलुरु का, वहाँ पर उसको पोस्ट के थ्रू डिस्पैच कर दें। अगर ये विद इन 30 डेज वहाँ उस एड्रेस पर पहुँच जाती है तो भी रिटर्न वैलिडेटेड हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये शायद सबके काम की चीज़ हो। कई बार क्या होता है कि आपने रिटर्न फाइल कर दिया, अब उस रिटर्न में आपको किन्हीं कारणों से कुछ संशोधन की ज़रूरत थी। कई बार होता है कि रिटर्न फाइल कर दिया, उसके बाद आपका कुछ टीडीएस अपडेट हुआ, कुछ रिटर्न फाइल कर दिया, उसके बाद आपको पता चला कि यार ये कोई इनकम थी जो बताने से छूट गई, या ये डिडक्शंस थे जो क्लेम करने से छूट गए। अब आप चाहते हो उस रिटर्न को रिवाइज करें, रिवाइज करने का ऑप्शन भी है। एक सेक्शन है 139 सब सेक्शन 5 जो अलाउ करता है कि आप अपने रिटर्न को विद इन मतलब 9 मंथ्स का उसमें भी टाइम होता है, विद इन 31 दिसंबर तक आप उसको रिवाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर एक जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये है कि जब तक ओरिजिनल रिटर्न जो आपने फाइल किया है वो ई-वेरीफाई नहीं हो जाता, राइट, तब तक आप उस रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाओगे। अब जैसे यही जो भाई साहब का जो जो केस है, वहाँ पर अगर ओरिजिनल को वो रिवाइज करना चाहते हैं तो इस रिटर्न को जो उन्हें ओरिजिनल फाइल किया है उसको ई-वेरीफाई करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस स्थिति में तो वो जो पेपर वाला मोड है उसका उपयोग करने का के अलावा बहुत अच्छा कोई विकल्प है भी नहीं उनके पास। तो ये तो उनको कर ही लेना चाहिए। इसको ई-वेरीफाई हो जाने दें, उसके बाद फिर अगर आवश्यकता है तो रिवाइज करें। अच्छी बात ये होगी कि रिवाइज करने तक अगर वो वापस इंडिया में आ जाएंगे तो फिर वो ई-वेरिफिकेशन के लिए जो ओटीपीज आते हैं वो भी जाने लगेंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा उनके पास होता है। अच्छा, एक रास्ता और हो सकता है,
ये अगर पेपर मोड पे नहीं जाना है, आपको हार्ड कॉपी कुरियर के थ्रू भिजवाने वाला है, स्पीड पोस्ट के जरिए वो नहीं जाना है, आधार ओटीपी का भी नहीं है, तो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी इसको वेरीफाई कर कर सकते हैं। सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स अगर अवेलेबल हैं तो भी किया जा सकता है, नहीं है तो भी आजकल तो वो चूंकि ऑनलाइन बनते हैं तो वो कहीं भी हों, दुनिया के किसी भी कोने में भी हो, डिजिटल सिग्नेचर्स बन जाएंगे। हालांकि थोड़ा कॉस्टली है ये, बट वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके रिटर्न्स में क्या रिफंड्स हैं, वो सारा सब पहलू को देख करके अगर समझना है तो डीएससी के थ्रू भी है ई वेरीफाई किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर बाद में रिवाइज भी किया जा सकता और सर इसी से संबंधित क्योंकि ये प्रश्न जो चल रहा है है। जी इसमें एक ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अपने को रिटर्न जमा करते समय ईमेल आईडी मांगते हैं, जी तो जी ईमेल के थ्रू ओटीपी भी तो जाता है बाकी केसेस पे, तो देखिए, इसमें भी ईमेल के थ्रू ओटीपी जाता है अगर आपने जो आधार बनवाया लिंक है, किए अगर आधार बनवाया है, आधार बनवाते समय उसमें मोबाइल नंबर के साथ में मेल आईडी भी दी। उसी ज्यादातर स्थिति लोग में जाएगा। उसी स्थिति में आया, ज्यादातर लोग ये चूक करते हैं जब हम्म। आधार बनवाते हैं तो मेल आईडी नहीं देते, Correct. या मेल आईडी दे भी देते हैं तो वो मेल आईडी इनएक्टिव हो चुकी होती है या उनको ध्यान में भी नहीं होती कि कौन सी थी है। तो जब आप आधार बनवाएं ये चीजें ध्यान में रखें, मोबाइल नंबर वही दें जो आप यूज में ला रहे हो, Correct. ईमेल आईडी जरूर दें और वो वाली दें जिसको आप प्रैक्टिकली यूज कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं भी हुआ है किसी वजह से तो आप सब्सिक्वेंटली अपने आधार को अपडेट भी कर सकते हो, आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, ईमेल आईडी डलवा सकते हो, ऑलरेडी डाली हुई और एक्टिव नहीं है तो जो एक्टिव मेल आईडी है वो भी डलवा सकते हो। तो यही प्रश्न है इसी कंटिन्यूशन पे, ये हमारे मित्र आज पोलैंड में है जी तो क्या उनको मेल आईडी पे उनको यदि कनेक्टेड है हाँ क्या मेल पे गया होगा बिल्कुल बिल्कुल ओटीपी बिल्कुल, ये- अगर उनकी मेल आईडी वहाँ अपडेटेड है तो उस पर भी गया होगा गया तो वो सेम जाती है, सेम। जो मोबाइल पर आती है वही मेल पर भी जाती है, उसके थ्रू भी अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। के लिए बहुत अच्छा लगा और ये मेरे ज्वलंत उदाहरण है जो व्यक्ति पीड़ित होता है और जो सफरर है और चूंकि वो टाइम लिमिट है 31 जुलाई का है जी तो विद इन टाइम वो बिल्कुल। सबमिट भी होना चाहिए बिल्कुल और इस वजह से ये यानी मन को शांति भी मिलेगी उनके और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो रास्ता बताया उस दुविधा से मुक्ति हो जाएगी। जी जी जी, उद्देश्य यही है। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।